जय हिंद बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास। बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में काल के बारे में बताया था। काल किसे कहते हैं तथा काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, है ना। भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल। आज मैं आप सबको इस वीडियो में भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल के अन्य भेदों के बारे में भी पढ़ाऊँगी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल तथा हेतुमत भूतकाल। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में क्रिया का सामान्य रूप से होने या कार्य करने का बोध होता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चों, कोई भी कार्य सामान्य रूप से बीत गया हो, वह सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आता है। जैसे अध्यापक ने कविता पढ़ाई, ठीक है। आयुष ने तरबूज काटा, विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी देखी, कमल ने लघु कथा सुनी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सामान्य भूतकाल में क्या होता है? सामान्य रूप से जैसे कार्य समाप्त हो चुका है, इस तरह के वाक्य इसके अंतर्गत आते हैं, सामान्य भूतकाल के अंतर्गत। अब हम पढ़ेंगे आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, वह आसन्न भूतकाल होता है। जैसे बच्चों, क्रिया शुरू तो हुई है, लेकिन वह तुरंत अभी थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई है। ऐसे वाक्य आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रधानाचार्य ने भाषण दिया है, वैभव ने तबला बजाया है, सुदेश ने गीत गाया है, नेहा कानपुर से चली है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर देखो, दिया है, बजाया है, इस तरह के वाक्य अंत में क्या है? वाक्य के अंत में है लगा है। तो है से तो आप सब यही सोचेंगे ना कि वर्तमान काल का वाक्य है। नहीं, लेकिन कुछ लोग इसे वर्तमान काल की भी क्रिया मानते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसे हम रिसेंट पास्ट टेंस काल के अंतर्गत भी कह सकते हैं, लेकिन हिंदी में यह भूतकाल के अंतर्गत ही आता है। इसका मुख्य कारण यह है कि क्रिया भूतकाल में प्रारंभ होकर भूतकाल में ही समाप्त हो जाती है। मतलब अभी वो चल नहीं रही है, समाप्त हो चुकी है, इसलिए, और तुरंत समाप्त हुई है, इसलिए इसे है लगाकर प्रदर्शित किया गया है। समझ में आए बच्चों? चलिए अब पढ़ेंगे पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते समय में पूर्ण हो गया था, वहाँ पूर्ण भूतकाल कहलाता है। यानी कार्य बहुत पहले ही पूर्ण हो चुका था, वह था शब्द से प्रदर्शित होता है। जैसे प्रणव विदेश गया था, श्रेया ने खाना बनाया था, मैंने पुस्तकें खरीदी थी, विक्रम आम लाया था। तो जैसे अब इस वाक्य की पहचान हम था से करेंगे कि सभी वाक्य के अंत में था या थे, थी का प्रयोग होता है। क्रिया के साथ था, थे, थी इस वाक्य के अंतर्गत लगता है, ठीक है। यह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल यानी क्रिया की जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया बहुत समय पहले ही हो रही थी, पर यह नहीं पता चलता है कि क्रिया संपन्न हुई है या क्रिया समाप्त हुई है, यह हमें पता नहीं है, वह अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है। जैसे बच्चों, सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी कर रहा था, गर्म हवाएं चलती थीं। अब देखो, सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी, जब जैसे बच्चों आप सब मैच देख रहे हो, ठीक है, आप सब मैच देखते देखते कहीं कहीं आपको जाना पड़ा, तो आपने देखा था लास्ट टाइम कि सचिन ही बल्लेबाजी कर रहा था। वर्तमान समय में वह आउट हो गया है कि वह अभी भी बल्लेबाजी कर रहा है, यह आपको ज्ञात नहीं है। तो यह किसके अंतर्गत आएगा? यह अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। मतलब आपको अभी यह ज्ञात न हो कि कार्य समाप्त हो चुका है या नहीं, यह अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। अब महेश खेल रहा था, ठीक है, किसान फसल काट रहे थे, इस तरह के वाक्य अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। अब आगे है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल यानी क्रिया के जिस रूप से उसका भूतकाल में होना तो माना जाए, किंतु उसके पूरा होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध यानी होता है संदेह, यानी क्रिया के पूर्ण होने में संदेह हो, वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे बच्चों, इस वाक्य में ध्यान देना, इसमें देखो शायद लगाकर ज़्यादातर वाक्य बनाया जाता है। शायद वर्षा हुई होगी,
भूतकाल में वर्षा हुई है और शायद लगाकर हमें यह ज्ञात नहीं है, तो यह प्रदर्शित किया जा रहा है, तो यह संदिग्ध के अंतर्गत आएगा, यानी हमें संदेह है। दूध वाला आ चुका होगा, गाड़ी चल गई होगी, बस नोएडा पहुंच चुकी होगी। तो देखो बच्चों, इस वाक्य में हम सब खुद ही नहीं जान रहे हैं कि वाक्य सही, ये वाक्य पूर्ण हुआ है नहीं हुआ है, तो इस तरह के वाक्य संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। अब इसके बाद पढ़ेंगे हेतु हेतुमत भूतकाल। भूतकाल का छठा भेद हेतु हेतुमत भूतकाल है, यानी क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाता है कि कार्य भूतकाल में हो चुका था, किंतु किसी अन्य कार्य के न हो सकने के कारण वह न हो सका, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे आप आ जाते तो हम साथ चलते, यदि परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। इसका मतलब यह होता है बच्चों कि एक कार्य अगर सही से हुआ होता तो दूसरा कार्य भी संपूर्ण हो चुका होता। इस तरह के वाक्य हेतु हेतुमत के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे आप आ जाते तो हम साथ चलते, आप नहीं आए तो हम नहीं गए, इस तरह के वाक्य इसके अंतर्गत हेतु हेतुमत में आते हैं। यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, तुमने परिश्रम नहीं किया तो तुम सफल नहीं हुए, है ना। तो परिश्रम पर निर्भर है यह वाक्य। तो इस तरह के वाक्य हेतु हेतुमत भूतकाल के अंतर्गत आएगा। चलिए बच्चों, भूतकाल के सभी रूपों को समझने के लिए निम्नलिखित तालिका पर ध्यान दीजिएगा। सामान्य भूतकाल यानी वह आया, उसने खाया, ठीक है, उसने खाना खाया, ये सब कैसे वाक्य हैं? सामान्य भूतकाल। अब आसन्न में क्या होता है? वह आया है सामान्य, तो वह आया है, उसने खाना खाया है। देखो यहाँ पे है लग गया, तो यह आसन्न के अंतर्गत आ गया। पूर्ण भूतकाल में कैसे लिखेंगे इस वाक्य को? वह आ चुका था, वह खाना खा चुका था, यह पूर्ण भूतकाल हो गया। अपूर्ण में वह आ रहा था, वह खाना खा रहा था, यानी कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो यहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के वाक्य होंगे। अब देखिए, वह आ रहा होगा, उसने खाना खाया होगा, संदिग्ध यानी संदेह है, तो वह इस तरह के इस वाक्य को हम इस प्रकार लिखेंगे। हेतु हेतुमत में मैं जाता तो वह भी आता, यदि तुम कहते तो वह खाना खाता। तो यहाँ पर देखो बच्चों, एक कार्य पूरा होता तो दूसरा कार्य भी पूरा होता है। इस तरह के वाक्य हेतु हेतुमत भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। क्लियर बच्चों? आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के भेद पढ़ाऊँगी। ओके बच्चों, थैंक यू।